उपस्थित स्वयंसेवक, आज एक बहुत ही शुभ और महान दिन है, पवित्र दिन है हम पूरे सनातनी और हिंदू वर्ग के लिए। हमारा आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है और इस अखंड भारत के महान सपूतों में से एक सुभाष बाबू की जयंती। सुभाष बाबू जो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी। लोग बताते हैं कि किसी और ने देश की आज़ादी दी, लेकिन अंग्रेज जितने अनुशासित थे उतने ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले भी थे। उनको पता चल गया कि हमको अब यहाँ हम नहीं रह सकते। इसका कारण था हमारी आज़ाद हिंद फौज। उनको कई मोर्चे पर सुभाष बाबू के नेतृत्व में हमारी फौज ने उनको मुंह की खानी पड़ी। वो शर्मसार हो गए। सारी दुनिया में उनका रुतबा था। उनके राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता था, लेकिन शर्मसार हुए, जिसके कारण उन्होंने अपना पांव पीछे कर लिया और ये प्लानिंग करने लगे कि हमें इस भारत को छोड़ना पड़ेगा। और सुभाष बाबू ने उस वक़्त में पोर्ट ब्लेयर में आधे दर्जन से ज़्यादा दुनिया के देशों ने हमें आज़ादी दे दी थी, मान्यता दे दी थी। उसमें सर्वोपरि अमेरिका भी था, लेकिन वह इतिहास के पन्नों में दब गया। और नया जो दिन जो आया 15 अगस्त 1947, उसके बाद सुभाष बाबू का जीवित रहते ये छाप दिया गया कि उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और हमारी देश की बहू यानी कि सुभाष बाबू की धर्मपत्नी को इस देश ने कोई मान सम्मान नहीं दिया। ये वर्तमान जो आज़ादी के बाद जो हमारी सरकार आई, उसी का कारण है। उसका मान सम्मान वो हमारी देश की बहू थी। आज उनकी बेटी बताती हैं कि हमारी माँ का कोई सम्मान इस आज़ाद भारत के लिए नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें सुभाष बाबू के लिए है जो कि इतिहास के पन्नों में दबा हुआ था। उनको नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद करने के बाद उनकी दाढ़ी बढ़ गई और किसी भी तरीके से उन्होंने एक कार को लिया और कार को लेकर के और झारखंड धनबाद चले गए। वहाँ से फ्रंटियर एक ट्रेन चलती थी जो पेशावर की तरफ जाती थी, वहाँ चले गए। वहाँ से उन्होंने तिकड़म भिड़ा करके और पासपोर्ट बना करके और फिर वो जर्मनी चले गए। जर्मनी में जा करके तब वो हिटलर से मिले, जिसकी फ़ोटो आए दिन हम तस्वीरों में देखते हैं। ये सारी चीज़ें थी सुभाष बाबू के। अगर सुभाष बाबू इस देश में होते तो आज इस ब्रह्मांड पे सुपर पावर जो अमेरिका और जो 20 देश यूरोप के हैं, फ्रांस, ब्रिटेन या जो भी हो, जर्मनी, उसके ऊपर हम होते उनके नेतृत्व में। लेकिन आज हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि सुभाष और सरदार पटेल जैसा इस देश को दिशा देने वाला, नेतृत्व करने वाला नहीं रहा और हम उससे वंचित हो गए। धन्यवाद जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सुभाष बाबू देश को, नागरिकों को जागृत करने के लिए सबसे पहले उनको पता था कि हमें दिल्ली आना है। हमारे सीधे साधे नागरिकों, देशवासियों को उन्होंने कहा दिल्ली चलो। जब तक तुम दिल्ली में आओगे नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। जब दिल्ली हम पहुंच गए तो उन्होंने नारा दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारी आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी। तुम मुझे खून दो तो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये उनका नारा था और इस चीज को उन्होंने सत्य करके दिखाया। तो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।